हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था डेमो टीचिंग के, हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। साथ में हमने अपना एक डेमो टीचिंग का एक टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, रोमन नंबर्स। और हमने डिस्कस किया था केवीएस टीजीटी का पैटर्न और उसके लिए प्रिफर्ड बुक्स और उसके लिए एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स पे बात करेंगे। वन थिंग विच आई हैव डिसाइडेड इज कि हम अपने चैनल की वीडियोस दो पार्ट्स में डिवाइड रखेंगे, जिसमें पहला सिर्फ और सिर्फ डेमो टीचिंग बेस्ड होंगी और दूसरा अपना जो होगा वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स के लिए होगा। डेमो टीचिंग आपके मोस्टली बीएड, डीएलएड और केवीएस के लिए हेल्पफुल रहेगी, और वहीं दूसरी तरफ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स की वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बेसिक्स तैयार कराएगी। साथ में आपसे हो सकता है इंटरव्यू में केवीएस टीजीटी या केवीएस पीआरटी दोनों के लिए आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट फॉर्मूले या डायरेक्ट बेसिक डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कल। और सबसे पहले बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें तो सर्कल क्या होता है। सर्कल ऐसे बिंदुओं का समूह है जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी ये पॉइंट्स का कलेक्शन होगा उसी को हम सर्कल कहते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए हैं। फर्स्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने पहला बोला फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा वर्ड हमने यूज किया फिक्स्ड डिस्टेंस, और थर्ड जो हमने यहाँ पे यूज किया वर्ड वो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यही तीन पॉइंट्स हैं, या हम बोले यही तीन वर्ड्स हैं जिससे मिलके आप सर्कल की डेफिनेशन आराम से खुद से तैयार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपसे बेसिक पूछा जाए व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स which are at fixed distance from fixed point। अगर आप हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? सर्कल उन बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, ये जो फिक्स्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, जरूरी नहीं है कि हम ओ से ही रिप्रेजेंट करें, और फिक्स्ड डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्लियर? ओके, सो यहाँ से अब अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इस पूरे को कनेक्ट करके, तो हम क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स which are at fixed distance। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को अभी हमने क्या बोला था? रेडियस। द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स which are at fixed distance from a fixed point। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हमने क्या बोला था अभी? सेंटर। तो यहाँ से आपकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन तैयार हो सकती है। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी डेफिनेशन से, उसके लिए आप पहले से तैयार होंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, और दूसरा ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से आपका एक डेफिनेशन क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है जो है सर्कल is a plane figure। Okay, what does this word plane figure means? सबसे पहले प्लेन का मतलब समझते हैं। प्लेन फिगर्स का मतलब होता है ऐसे फ्लैट सरफेसेस जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड हैं।
ऐसे सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है वो ज़ीरो होती है। अच्छा, इनको अगर आप दूसरे वर्ड में बोलें तो हम इनको बोल सकते हैं टू डायमेंशन फिगर्स। टू डायमेंशन फिगर्स। यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए कि सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अच्छा सर्कल को भी हम ऐसे ही बनाते हैं बुक पे और स्फेयर को भी ऐसे ही बनाया जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्फेयर को भी सर्कल क्यों नहीं बोल दिया जाता या सर्कल को स्फेयर क्यों नहीं बोल दिया जाता? तो अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो चूड़ी देखिए, जो बैंगल होती है, बैंगल आपका एग्जाम्पल है सर्कल का, लेकिन आप क्रिकेट बॉल देखेंगे तो वो आपका एग्जाम्पल होगा स्फेयर का। ओके, और डिफरेंस क्या है अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो जो स्फेयर है वो आपका होता है 3 डायमेंशनल और वाइल आपका जो सर्कल है वो कैसा है आपका 2 डायमेंशनल। इसका समझने के लिए सबसे बेसिक से बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपकी बैंगल हो गई एक तो, जो कि आपका सर्कल के लिए एग्जांपल दे सकते हैं आप, और एक आपकी क्रिकेट बॉल हो गई जो स्फेयर, इसको स्फेयर बोला जा सकता है। तो इससे पहले जब हम सर्कल के रेडियस और उसके सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया जो है अपना डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्कल में आप सरकमफ्रेंस अभी आगे बताएंगे या फिर आप समझ लीजिए, सर्कल पे आप कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो जो लाइन सरकमफ्रेंस के इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी, जो स्ट्रेट लाइन इन सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी, उसे हम डायमीटर बोलेंगे। लेकिन अभी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो लाइन तो ये भी हो सकती है, ये भी तो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। लेकिन डायमीटर के केस में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। किससे? केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। सो डायमीटर क्या है? डायमीटर सरकमफ्रेंस पे या सर्कल की बाउंड्री पे जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, और कंडीशन क्या है कि वो हमारे सेंटर से पास होनी चाहिए। ओके, सो क्या किसी सर्कल में सिर्फ एक ही डायमीटर हो सकता है? नहीं, काफ़ी सारे डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 पॉइंट मान लिए, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट डायमीटर्स हम इस सर्कल में शो कर सकते हैं। ओके, सो डायमीटर का रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है वो चेक करते हैं। हमने अभी रेडियस पढ़ा था, जो सेंटर से निश्चित दूरी होती है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। अच्छा, ये सेंटर है, ये एक बी पॉइंट है, इसी लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ये ए। तो अगर आप देखेंगे सेंटर से इधर का डिस्टेंस क्या है? फिक्स डिस्टेंस r, और यहाँ से यहाँ तक का r। सो डायमीटर का आपका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू रेडियस। ओके, सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब यहीं से उल्टा जो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं वो क्या है? रेडियस हमेशा क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ओके, ये दोनों आपके यहाँ से बेसिक फॉर्मूले निकल जाते हैं। अच्छा, एक हो सकता है पीआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि डायमीटर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। अच्छा, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा? या फिर ये पूछ सकते हैं कि किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर 30 है, 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? तो ये बेसिक डायरेक्ट आपके बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। और अब जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसके ऊपर आपको आगे एक शीट दिखेगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे कुछ। आप कोशिश करिएगा उनको कमेंट बॉक्स में आंसर करने की,
और उसके बाद इसी टॉपिक पे अभी हमारी 4 से 5 वीडियोस रहेंगी। तो अभी सेकंड पार्ट में हम आगे के बेसिक टर्म्स समझेंगे, उसके बाद अपना थ्योरम्स पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।